हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, आज का ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो रहा है। अभी बज रहे हैं 6। बच्चों को मैंने जगा दिया है। बेडरूम में भी सारा बिस्तर मैंने हटा दिया है, यहाँ का भी हटा के फोल्ड करके रख दूँगी। सुबह से कैसे मैं मैनेज करती हूँ, अपने घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, हस्बैंड बच्चों के स्कूल जाने तक का रूटीन, उसके बाद फिर घर में मैं क्या करती हूँ, क्या डाइट प्लान करती हूँ। बहुत सारी सिस्टर पूछती हैं आप क्या सिस्टर खाते हो कि फिट रहते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें मतलब ब्लॉग में रहेंगी, तो आप लोग पूरा देखिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रात में बर्तन में धुल लेती हूँ और सारा काम मॉर्निंग में ही करती हूँ फ्रेंड्स। तो बस अब बच्चों को मैंने जगा दिया है, बच्चे मंजन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। इधर मैं अपनी चाय बना लूँगी, उसके बाद फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी टिफ़िन खाने के लिए, ले जाने के लिए। कुछ ऐसा मेरा रूटीन होता है। और यहाँ मैं चाय अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ, इसे इग्नोर करिएगा कि कटोरे में बना रही हूँ। और मैंने डाला है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। डेली हम जब अदरक की चाय पीते हैं ना, तो वो हमें नुकसान भी करती है, इसलिए मैं 2-4 पत्ते तुलसी के डाल देती हूँ। अलग से मैंने जो उगा रखा है ना तुलसी, उसमें से, पूजा करने वाले से नहीं। ठीक है, तो मैंने चाय पी ली है, 1 लोटा पानी पिया है सुबह से उठ के। फिर बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन बनाना मतलब स्टार्ट कर दिया है। आज टिफ़िन में बच्चे ले जाएंगे पूड़ी और अरवी की भुजिया। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है ज़्यादातर चाउमीन, मैगी, डोसा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोग बना देते हैं। मानती हूँ कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन डेली फैशन के दिखावे के चक्कर में मुझे लगता है ठीक नहीं है। रोटी, पूड़ी, पराठा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी होती हैं और ये हमें नुकसान भी नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ तल ली है। फिर उसके बाद देखिए अरवी की भुजिया, इसमें मैंने अजवाइन खूब डाल दी है, जिससे इसका बादीपन जो है मर जाए। इसे अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने भेज दिया, टिफ़िन उनकी तैयार कर दी। हस्बैंड अभी घर में है, वो अभी नहीं गए हैं, बच्चे गए खा पी के। उसके बाद यहाँ देखिए टॉवेल वगैरह सब ऐसे ही पड़ी होती है बच्चों की, तो सब मैं ले आके फैलाऊँगी। जो साफ़ है उन्हें, और जो गंदी है उन्हें निरमा में भिगो के रखूँगी, धुलूँगी। और सारा घर क्लीन करना है, पूरा घर गंदा हो रखा है। सुबह मेरा ऐसा ही कुछ रूटीन होता है। अगर मैं व्रत रहती हूँ किसी दिन, तो मैं सुबह सुबह पानी नहीं पीती हूँ, नहीं 1-2 गिलास पानी और चाय, ये मेरा नियम ही है। यही सारा डाइट मैं फॉलो करती हूँ, और कुछ खास नहीं कि बड़े लोगों की तरह नहीं भाई कि ये वाली सब्ज़ी ये वो, ऐसा कुछ। बस यही नॉर्मल सा रूटीन है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें डेली हम रूटीन में अपने शामिल कर लेते हैं अपने मतलब खान पीन के लिए, उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज़ हमें नुकसान तो नहीं करे। अगर हम सुबह चाय पीने के आदी हैं, तो सबसे पहले हमें 2 गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। यहाँ देखिए चूल्हे के ऊपर मैं एक बोरी डाल दूँगी, जिससे चूल्हा मेरा बचा रहे, काम दे। यहाँ पे पाइप किसी ने तोड़ दिया है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा। हस्बैंड को बोले, वो बोल रहे अभी नहीं, बाद में बनाऊँगा मैं। उनका क्या है ना, जब वो आराम से जब इधर आएंगे, नहाए वहाएंगे, तभी वो बनाएंगे। नहीं ऐसे वो बस करते रहते हैं, जल्दी सुनते नहीं, उनकी ये आदत है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। जो चीज़ें मैं कर लेती हूँ ना फ्रेंड्स, उसमें मैं किसी और को ज़्यादा चाहती भी नहीं कि कोई करे। कोई इंसान ऐसे होते हैं ना कि बर्तन झाड़ू, कोई इंसान आ गया या कोई रिश्तेदार आ गए, नातेदार आ गए, तो लोगों को होता है ना, चलो तुम भी बर्तन धुलो, ये करो वो करो। तो मेरा क्या है ना, वो चीज़ें मैं करने के लिए कहूँगी, जो मैं मतलब करूँगी तो सिर्फ उसी में लग जाऊँगी, दूसरा काम मेरा पड़ा रह जाएगा। और सारे काम मैं अकेले ही करना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि 10 लोगों के हाथ में काम दे दोगे ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरा नेचर है। तो मैं अपना घर अपने से ही संभालती हूँ, कोई रहे तब भी। ठीक है, तो कुछ आम जो पके हुए थे, सड़ गए थे मतलब, उनको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। उसके बाद फिर अभी देखो, मैं सोच रही थी झाड़ू लगाने से पहले सरसों फटक लूँ, और सरसों फटकना मुझे बिल्कुल नहीं आता फ्रेंड्स। आप लोग खुद देख लीजिएगा, जो चीज़ें मुझे नहीं आती, जो चीज़ों में मैं वीक हूँ, वो सारी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अपनी कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है, तब हम अपने आप को मतलब अच्छाई में और आगे ले जा सकते हैं, और जो हम में कमियाँ हैं उसे हम सुधार के और उसे बेटर काम कर सकते हैं ना। क्योंकि ये हमारा ही काम है, फटकना वगैरह वगैरह, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। इसे नहीं बना पा रही हूँ, मैंने बड़ी कोशिश करी है, सरसों फटक ही नहीं पाती ढंग से। देखिए कचरा उधर है जो मैं फटक चुकी हूँ, नहीं बनता, पता नहीं क्यों। इसके लिए मैं सबको सॉरी बोल देती हूँ भाई। हस्बैंड जो कहते हैं कचरा है, तो कहते हैं सॉरी भाई, नहीं बनता, क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ अपनी कमी हो वहाँ सॉरी बोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों में भी सॉरी नहीं बोलते ना, उनको लोग
अकड़ू कहते हैं, गवार कहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं गलती में अपने झुक जाते हैं और जब गलती नहीं होती है तब फिर वो सीना तान के लड़ लेते हैं। ऐसा ही मेरा नेचर है। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि साधना दी आप जो होता है सत्य बोल देती हैं। तो बिल्कुल गलती ना हो तो आप इतनी तेज बोल के लड़ सकते हैं, कोई डर नहीं, लेकिन गलती है तो आप चुप भी रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सारा कचरा मैंने भर लिया है, सरसों फटक दिया है, गलियारे में झाड़ू लगा लूँगी। कुछ लोग कहते हैं आपका गलियारा बहुत पतला है, तो ठीक है जैसा भी है मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये ससुर जी का घर था, उन्होंने हमें दिया है। हम इसे क्यों छोटा कहें? अगर हमारे औकात है, हमारे दम है तो हम खुद ज़मीन लेके बनवा सकते हैं ना, खुद खरीद सकते हैं ना। नहीं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो चीज़ें हमें मिली उसे हम कम छोटा क्यों कहें? जो है जैसा है ठीक है। अगर हमारे भी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, हमारे भी इतना होना चाहिए ना कि हम कमा के बनवा सकें, खरीद सकें। ये सारी चीज़ें मैं जो कह रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि बताओ बड़े सास ससुर को मानने वाली है, बड़ा बोल रही है। नहीं, जहाँ गलती होती है चाहे सास ससुर की हो चाहे जिसकी हो, मैं वहाँ फ्रेंड्स नहीं दबती हूँ, ये मेरा नेचर है। उनकी जहाँ गलती होगी, लेकिन जहाँ उन्होंने अच्छा किया होगा वहाँ मैं उनकी बड़ाई हमेशा करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। मतलब अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा जहाँ है, क्योंकि हर इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, हर इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मैं खुद, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, मैं खुद अपनी कमियां खुद बताती हूँ कि देखो फ्रेंड्स ये वाला काम मुझे नहीं आता, ये नहीं बनता। यहाँ पे देखिए सारा घर मैंने झाड़ू लगा लिया है, साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर पोछा लगा ली हूँ। किचन में लगाऊंगी तो पानी बदलना पड़ेगा, जिस रूम में लगाऊंगी पानी बदलना ही पड़ता। पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है, इतना गंदा हो रखा होता है घर। केवल सुबह पोछा लगाती हूँ, शायद इसलिए है। दिन भर वैसे उतना गंदा भी नहीं होता है, और बारिश का मौसम में बार बार सीढ़ापन आ जाता है, तो मैं एक बार ही पोछा लगाती हूँ मॉर्निंग में। जो भीड़ भाड़ हुई, कोई आया गया तो भले दोबारा लगा दूँ, नहीं सिर्फ एक बार। तो मुझे लगता है इसलिए धूल वगैरह आ जाती है। बच्चे भी चप्पल वप्पल पहन के बाहर से आते हैं, थोड़ा बहुत धूल ले आते होंगे। देखिए पूरे घर में पोछा भी लग गया है। इधर मैं आंगन अपना साफ़ कर दूंगी। काई जमती ही जा रही, क्योंकि कूलर से थोड़ा बहुत पानी लीक होता रहता है, तो वही काई बन जाता है। यहाँ फिसलने का बहुत खतरा होता है। अक्सर मैं यहाँ ब्रश से रगड़ देती हूँ जिससे साफ़ हो जाए। घर वैसे मैनेज करना सबको आता है, सभी लोग अपना घर बहुत अच्छे से मैनेज करके साफ़ सुथरा रखते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने इस छोटे से घर को साफ़ रखूँ और अपने तीनों बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूँ, उन्हें पढ़ाई लिखाई में उनकी हेल्प कर सकूँ। मेरे बच्चे कोई एक गिलास पानी भी मैं मांगना चाहती हूँ, तो अगर मैं देखती हूँ कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे नहीं मांगती, मैं खुद उठ के ले लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उनका कोई भी काम रुके ना, डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बच्चों पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अपना भविष्य बना रहे। अगर मैं उन्हें चूल्हे बर्तन झाड़ू में लगा लूँगी तो वो क्या करेंगे, है ना। बेटी है, बेटों की तरह वो भी रहती है। एक दो काम उसने करना चाहा तो कर दिया, नहीं तो रहने दो बेटा, तुम भी उन्हीं की तरह पढ़ो जैसे वो दोनों पढ़ते हैं। बच्चों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए। और हस्बैंड से भी कोई काम नहीं करवाती, उनका खुद सारा काम मैं करती हूँ। कुछ कुछ घरों में होता है ना, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं। मेरे हस्बैंड इन सब कामों में कभी हाथ नहीं बटाते, ना मैं चाहती हूँ कि वो बटाएं। ठीक है, उनका कुछ पर्सनल मन हो कि हम ये काम कर लूँ तो बात अलग है। यहाँ पे देखिए सारा घर साफ वाफ हो गया है। मैं आ गई हूँ पीछे तरफ, पानी भरूंगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी शूट कर रहे हैं, तो मैं मन ही मन हंस रही हूँ कि चलिए आज मैंने आपसे ये काम करवा लिया। बच्चे हैं नहीं, और टाई बोर्ड मेरा टूटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत शूट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, ये नहीं कहूँगी, करना भी चाहिए। इधर इतने कपड़े इकट्ठा हो रखे हैं, पानी भरना है, इधर का भी काम मतलब 1-2 घंटे का हो जाता है। तो ऐसे मैं कुछ अपने पूरा सुबह से 5:30-6 बजे उठती हूँ, फिर लगी ही रहती हूँ। मुझे लगता है लमसम टाइम हो जाता होगा 9:30-10। जब मैं सारा काम फिनिश करने के बाद, नहाने के बाद पूजा पाठ करने लगती हूँ, तो जब छुट्टियाँ रहती हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह नहीं बनानी पड़ती, सीधे उठो और काम करो, नहा धो लो, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को बाहर जाना है, काम पे जाना है, उनका काम पहले समय से कर दो, उसके बाद फिर अपना घर तो क्लीन करते ही रहना है, क्योंकि हम लोग का यही काम है, घर में ही रहते हैं। और अपना यूट्यूब का काम भी मैं करती हूँ, तो उसे भी मुझे टाइम देना पड़ता है। ये देखिए घर दिखा दूँ, एकदम से साफ झक चमचमा रहा है। जब मैं घर साफ़ कर लेती हूँ मुझे इतना गुड फील होता है, मैं सच में बता रही हूँ अपनी फीलिंग, कि लगता है मेरा घर ऐसे ही साफ़ रहे, गंदा ना हो।
फिर नहाने के बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। कपड़े वपड़े धुल के मैंने डाल दिए हैं। हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, वो खा चुके हैं, वो भी चले गए अपने काम पे। अब मैं पूजा पाठ करूँगी अपने घर का। ये देखिए कपड़े वपड़े धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ना इवनिंग के लिए कपड़े धुलने के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर पूजा पाठ अब मैं कर लेती हूँ, फिर सीधे मिलती हूँ खाते हुए। पूजा हो गई है, अब चलिए मंदिर चलते हैं। सारा सामान मैंने ले लिया है, फुल नहीं है बस। चलिए मंदिर से होके आती हूँ पूजा करके, फिर घर में देखती हूँ और क्या करती हूँ। आप सब बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। डेली कहती हूँ बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन फ्रेंड्स, बने रहिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृताम्। ओम श्री पार्वती पतये नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय त्रिलोकीनाथाय महादेवाधिदेव महादेवाय नमः। नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती पतये नमः। देखिए घर की भी पूजा मैंने शूट कर लिया था जब मैंने किया था, फिर मंदिर हो आई। अब करेंगे पेट पूजा। पूजा पाठ तो हो गई, अब पेट की पूजा कुछ कर लेते हैं। बनाते हैं मैगी खाने को। मैंने बच्चे तो गए स्कूल, बच्चे भी बोलेंगे मम्मी जब हम लोग चले गए थे स्कूल तब आपने मैगी बनाया था, बट उनके लिए मैं रखूँगी, रस्से वाली बनाऊंगी। चलिए फिर बनाते हैं और खाते हैं पेट भर। हाँ, सब बच्चों के लिए पूड़ी बनाया था, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं है खाने का। 2 पैकेट मैगी रखी हुई थी, तो मैं मैगी बनाने वाली हूँ। हस्बैंड भी गए, बच्चे भी गए, मैं खाऊंगी, इनको रख दूँगी, गरम कर दूँगी, बाद में जब ये लोग आएंगे खा लेंगे। सरप्राइज़ भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में बच्चों का सबसे फेवरेट है। और 2-4 महीने से मुझे लगता है मुझे भी अच्छा लगने लगा है। कुछ चीज़ें हम कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन नहीं, कभी कभी वो चीज़ें भी पसंद आने लगती हैं जो हम पहले नहीं खाते होते हैं। ठीक है, तो मैं मैगी इंजॉय करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। मेरा मॉर्निंग रूटीन आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।